जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान भाई अनुज में। दोस्तों, रैंक गुरुजी का आज लगभग 1.5 लाख बच्चों का डाटा आया है। पहले ये डाटा लगभग 1 लाख बच्चों का था, लेकिन अपडेट होकर 1.5 लाख बच्चों का डाटा आ गया है। पहले कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था कि जिसके 90 या 90 प्लस नंबर दिखाए गए हों, लेकिन अब की बार ये नंबर इसमें दिखा दिए गए हैं क्योंकि बच्चे इसमें इंक्रीज हुए हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चों की जो डाउट है कट ऑफ से लेकर कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, कौन सी शिफ्ट इजी रही है, किसमें नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का आपको मिलने वाला है, आज सारी शिफ्ट आपके सामने मैं लेकर आया हूं। लगभग आपके सामने ये 51 शिफ्ट है, 50, 51 और टोटल 57 शिफ्ट है भाई। और 57 शिफ्ट में आपकी हार्ड कौन सी रही है, इजी कौन सी रही है, सारी चीज आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आज 3 जोन में लेकर आया हूं, अहमदाबाद और आपका अजमेर और बेंगलोर। इनकी टोटल कितनी वैकेंसी है और फिलहाल कितने बच्चे लिए जाने हैं, इनके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो लास्ट तक वीडियो बने रही है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक ठोके और कमेंट के माध्यम से बताया करिए वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि डाटा आपके लिए आज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले बात करते हैं 90 या 90 प्लस बच्चे कितने हैं। टोटल स्टूडेंट यहां पर दिए गए हैं और कैटेगरी वाइज आपको यहां पर दिखाए गए हैं। 90 नंबर के आसपास 90 नंबर लगभग 13 स्टूडेंट इसमें दिए गए हैं। डाटा ये 1.5 लाख बच्चों का है। क्लियर है। जबकि एनटीपीसी में अब की बार जो परसेंटेज रही है एग्जाम देने की, लगभग 46% से 48% बच्चों ने एग्जाम दिया है। 30 लाख बच्चों के आसपास बच्चे अब की बार एग्जाम में बैठे हैं। तो इसमें अगर कैटेगरी वाइज बात करें, सिर्फ 8 स्टूडेंट फिलहाल अभी ऐसे दिखाए गए हैं जनरल कैटेगरीज के जिनके 90 प्लस नंबर है। ओबीसी के 3 है, ईडब्ल्यूएस के 1 है, एससी का 1 है, टोटल मिलाकर 13 है। 85 या 85 प्लस नंबर कितने बच्चों के हैं, 304 बच्चे ऐसे हैं। ऐसे ही इधर कैटेगरी वाइज ये दिखाए गए हैं। 80 या 80 प्लस नंबर कितनों के हैं, 2906। 75 या 75 प्लस नंबर कितनों के हैं, 11491। तो यहां पे थोड़ा आप लोग देखिएगा, 75 की अगर बात करते हैं 75 नंबर 11491 बच्चों के हैं, और ये सिर्फ 1.5 लाख में बताता लगभग 1,25,000 बच्चों का डाटा है। तो 1,25,000 में से 11,000 बच्चों के जो नंबर है वो 75 प्लस हो चुके हैं, सिर्फ इतने में से। ये डाटा 11,491 जो दिखाया गया है, ये डाटा भी बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि जैसे ही यहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे, फिलहाल ये 1.5 लाख का, अगर मैं कह सकता हूं कि भाई 10 लाख बच्चों का डाटा आ जाए, तो फिर ये 75 प्लस जो नंबर लाने वाले बच्चे हैं, तो फिर ये बढ़ेगा डाटा या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा भाई। तो कट ऑफ तो ये तो निश्चित है कि आपकी हाई कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि 70 से नीचे अगर हम बात करते हैं तो वो आपका टाइम वो वेस्ट होगा। क्योंकि 70 प्लस नंबर की बात करते हैं खाली, तो 26,977 बच्चे हैं सिर्फ 1,25,000 में से। समझ आ रही है बात। अगर ये बच्चे 1,25,000 की जगह में 10 लाख कर दूं, तो 10 लाख में ये एवरेज आपका और बढ़ जाएगा। जहां 26,000 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहां पे 1 लाख ना आपको दिखाई दे। टोटल जो वैकेंसी है लगभग 3,000 आप लोग मान लीजिए, एक ठीक है 3200 के आसपास है, 3,000 आप लोग मान लीजिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग ये डाटा चौंकाने वाला है, क्योंकि मेरिट आपको 75 प्लस ही देखने को मिलने वाली है जनरल कैंडिडेट की। क्लियर है चीजें बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं डाटा की ओर। इससे नीचे का डाटा नहीं देखेंगे, क्योंकि इससे नीचे का डाटा बच्चों जितने भी बच्चे हैं वो सभी फेल की कैटेगरी में ही आएंगे। ये सारे बच्चे जो है फेल होंगे, यहां पे किसी का नंबर नहीं आने वाला है। शिफ्ट की बात करते हैं, क्योंकि शिफ्ट पे भी बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं कि सर कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, हमारा नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का होने वाला है। क्योंकि कुछ बच्चे 60 नंबर का करके आए हैं और उन्हें लगता है कि भाई नंबर आएगा या नहीं आएगा। अगर यहाँ पे शिफ्ट हार्ड रही है तो 10-10 नंबर तक प्लस हो जाते हैं भाई, 10-10 नंबर तक प्लस हो जाते हैं। एससी या फिर ओबीसी में नंबर आने के फिर चांसेस बन जाता है 70 के आसपास, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली शिफ्ट जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये 21/8/2025 की शिफ्ट है। 21/8
2025 की, और ये शिफ्ट आपकी थर्ड शिफ्ट है। 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम रहा है। एक सुबह वाली शिफ्ट 9 से 10:30, फिर दोपहर वाली शिफ्ट 1:45 से 2:15, और फिर थर्ड शिफ्ट 4:30 से 6 बजे तक। सबसे पहली शिफ्ट 21/8/2025 की है। इसमें एवरेज स्कोर आपका 51.48 रहा है, और 51.48 को देखकर अगर कोई बच्चा ये कहता है कि एवरेज स्कोर 51.48 रहा है, मेरे 55 नंबर है तो मेरा नंबर आ जाएगा, तो भाई आप ये मत सोचिएगा। ये एक एवरेज मार्क्स है। मान ले कि 5 बंदे हैं और 5 बंदों में से एक के 2 मार्क्स है, एक के 4 है, एक के 5 है, एक के 6 है, एक के 7 है। इन सबको जोड़ करके 5 से डिवाइड करके जो औसत आएगा ये वो औसत है। ठीक है, यहां से आपको डिसाइड ये नहीं होगा कि हाँ कि भाई नंबर आएगा या नहीं आएगा। ये आपको बस एक पता चलेगा औसत कि भाई औसत स्कोर 51 के आसपास ही ज्यादातर बच्चों ने स्कोर करा है। क्लियर है। ये जो टोटल स्टूडेंट बच्चे हैं यहाँ पे 1965 का डाटा है बच्चों, 1965 बच्चों का डाटा है। तो ये शिफ्ट जो रही है, ये शिफ्ट सबसे इजी शिफ्ट मानी गई है। ये शिफ्ट सबसे इजी शिफ्ट मानी गई है क्योंकि यहां पे बच्चों ने सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है। सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है क्योंकि यहां पर बच्चों ने सबसे कम स्कोर करा है। 52 को भी आप यहां पे कम स्कोर मान सकते हो, लेकिन यहां पे नॉर्मलाइजेशन जितने नंबर का मिलेगा यहां पे उससे कम मिलेगा। इससे आगे फिर ये जो शिफ्ट है सारी की सारी यहां पे बच्चों ने ज्यादा स्कोर करते चले गए हैं। जितनी भी शिफ्ट आगे की रही है यहां पे बच्चे ज्यादा स्कोर करते चले गए हैं। सबसे हार्ड शिफ्ट आपको 51.48, थर्ड शिफ्ट 21/8/2025 की आपको देखने को मिल रही है। यहां पे नॉर्मलाइजेशन आपको सबसे अधिक नंबर का मिलने वाला है। उसके बाद ये सारी की सारी शिफ्ट आपके सामने है। अगर ये सारी शिफ्ट 57 की 57 आपको मैं बताऊं तो निश्चित तौर से मुझे 1 से 1.5 घंटा चाहिए। सबसे इजी शिफ्ट आपको पता चल गई, और सबसे इसका आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां से ये पूरी चीजें अपनी देख सकते हो कि आपकी शिफ्ट कौन सी है, कितने नंबर आपके आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है मैं वहां पे डाल दूंगा। अगर आपका मान लो कि 22/8/2025 में एग्जाम हुआ है और भाई आपकी थर्ड शिफ्ट रही है या आपकी सेकंड शिफ्ट रही है, तो आप एवरेज अपना यहां पे देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो 57 शिफ्ट में से जो सबसे इजी शिफ्ट रही है वो 61.52 नंबर ला करके 2494 बच्चों का ये डाटा है। थर्ड शिफ्ट ही रही है और ये रही है 12/8/2025 की सबसे इजी शिफ्ट। यहां पे नॉर्मलाइजेशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा ऊपर वाली शिफ्टों के मुकाबले। जैसे ही ऊपर की शिफ्ट में मैं चलता हूं ऐसे, तो भाई ऊपर की शिफ्ट जितनी भी होती चली जाएगी आपका नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर है वो बढ़ता चले जाएगा। नॉर्मलाइजेशन आपको अधिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है चीजें। ठीक है, अपनी शिफ्ट देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर है। मैं बहुत ही जल्द इसकी कट ऑफ भी बनाने वाला हूं, लेकिन ये तो निश्चित है कि जनरल वाले का 75+ ही नंबर आने वाला है। लेकिन कुछ जोन में ये आपको चेंजेस मिलेंगे कि भाई 75 कम पे भी नंबर जो है आया है और सिलेक्शन हुआ है। तो इसी प्रकार से मैं सारी चीजें आपके सामने लेकर आऊंगा। पर जोन जिस प्रकार से मैंने आज 3 जोन लिए हैं, लेकिन कट ऑफ के बारे में अलग से वीडियो में लाने वाला हूं। अहमदाबाद के 10,403 बच्चों का मेरे पास ये डाटा है और इसमें 85+ नंबर या 85 नंबर मान सकते हो, क्योंकि 90 वाला तो एक ही है, 90 वाला। 85 वाले 27 बच्चे हैं जिसमें 4 जनरल के हैं और 14 ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के 8 है। ठीक है बच्चों, 10,403 का डाटा है। अब मेरे पास पूरा का पूरा डाटा अगर कैटेगरी वाइज हो ना तो फिर सारी चीजें क्लियर हो जाए। 75+ नंबर भी बच्चे ला रहे हैं। 962 बच्चे ऐसे हैं जिनका 75+ डाटा है, यानी कि 75+ नंबर है, चाहे फिर वो 76, 77 कुछ भी हो। उसमें फिर इस प्रकार से ये स्टूडेंट डिवाइड हो जाते हैं कैटेगरी वाइज। जो बच्चों ने ये डाटा दिया है उसी का अनुरूप में बता रहा हूं। अजमेर में इस प्रकार से है पूरा डाटा, और भाई ये बेंगलोर का है। बेंगलोर में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इन तीनों जोन में अगर वैकेंसी की बात करता हूं तो वैकेंसी कितनी है वो भी देख लीजिए। देखिए ये अहमदाबाद जोन है और अहमदाबाद जोन में टोटल जो वैकेंसी है आपकी वो है 210। 3 पोस्ट आप सभी को पता है अंडर ग्रेजुएट के अंदर है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क।
ठीक है बच्चों, तो ये पोस्ट है इन सभी के लिए, सिर्फ इसमें 210 पोस्टें दी गई है, फिर ये कैटेगरी वाइज भी बटी हुई है। अगर पूरा एक सटीक डाटा चाहिए ना कि भाई, तो फिर मुझे इस प्रकार का डाटा चाहिए कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे, उसमें से एग्जाम कितनों ने दिया है, और एग्जाम में फिर उनका जो जिस प्रकार से रैंक गुरुजी का डाटा आ रहा है कि भाई 70 प्लस नंबर इस कैटेगरी के इतने हैं, फिर तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो फिलहाल 210 वैकेंसी है और आप सभी को पता है कि प्रत्येक जोन की कट ऑफ लगेगी और 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे, तो लगभग यहां से आपके 3000 एक डाटा मान सकते हो कि भाई लगभग 3000 बच्चे इसमें आपके लिए जाएंगे अहमदाबाद जोन से। उसके बाद फिर अजमेर जोन की बात करते हैं। अजमेर जोन में जो टोटल वैकेंसी आपकी है वो 71 है, यहां से 15 गुना बच्चे आपके लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, 15 गुना बच्चे आपके बैठ जाएंगे, 15 सत्ते 105 106, लगभग 1000 बच्चों के आसपास आपके बच्चे लिए जाएंगे अजमेर जोन से। उसके बाद बात करते हैं एक बेंगलोर जोन की। बेंगलोर जोन में जो आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है भाई 60, इन्हीं 3 कैटेगरीज में है, और 60 वैकेंसी का 15 गुना बच्चा लिए जाएगा, तो लगभग 900 बच्चे आपके इसमें लिए जाएंगे बेंगलोर जोन में। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी दिखाए गए हैं कि कैटेगरी वाइज कितने इधर लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो भाई ये तो एक निश्चित है, एक थोड़ी सी मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि भाई आपकी जो जनरल की कट ऑफ है 75 प्लस रहने वाली है। ओबीसी की जो कट ऑफ है 1-2 नंबर का अंतर ही मिलेगा, लगभग आपकी 72 प्लस रहने वाली है। ठीक है, मतलब कि कहने का ये है कि भाई 75 प्लस ही सिलेक्शन आपका होगा। जोन वाइज कट ऑफ लाऊंगा बहुत ही जल्द, SC ST EWS सभी की बताऊंगा बच्चों। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करोगे, कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके चैनल के साथ जुड़ जाना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।